नमस्कार, करनाल डेरा कार सेवा की इस वक्त हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये जो फोन स्क्रीन पर आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये लोग हैं भारतीय सिख संगठन से। जितने व्यूअर्स हमारी इस खबर को देख रहे हैं, खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। भारतीय सिख संगठन से काफ़ी लोगों की यहाँ पर मौजूदगी देखी जा रही है। और आपको ये भी जानकारी देना चाहेंगे कि कल 5 सितंबर है और 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में एक किसान महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। न्योता देने के लिए यहाँ पर जरूर पहुंचे हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी जानकारी देना चाहेंगे कि भारतीय सिख संगठन जो कि पिछले कई सालों से सिखों के लिए खड़ा है, जी हां, सिखों की आवाज को बुलंद करने के लिए खड़ा है। जितने व्यूअर्स हमारी इस खबर को देख रहे हैं, खबर को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर भी अवश्य कर दीजिएगा। कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधी इनसे बात करना चाहेंगे। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे, आज आप यहां पर पहुंचे? यह हमारा सिख संगठन, इसकी ज़रूरत हमें पड़ी थी 2016 में। ज़रूरत तो इसकी बहुत पहले थी, लेकिन शुरुआत करनी कहीं से भी होती, इसकी शुरुआत हमने 2016 में की थी। उसका कारण था कि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रांत है और उसमें भी गिनती हमारी सिखों की इतनी है जितनी यहाँ आपके हरियाणा में है। लेकिन बहुत बड़ा प्रांत होने की वजह से बहुत दूर दूर कोई जनपद ऐसे भी हैं जिसमें हमारे 10 परिवार ही हैं। हम लोगों को अकेले होने की वजह से बहुत दिक्कतें आती थी, तो इसलिए हम लोगों ने सोचा अभी एक प्लेटफार्म सिखों का गुरु नानक नाम लेवा एक ऐसा तैयार किया जाए जो जहाँ भी कोई आदमी हमारा एक भी परिवार बैठा उसकी मदद के लिए हम पहुँच सकें। 2016 में इसका जो है सिख संगठन उत्तर प्रदेश के नाम से शुरुआत की थी। तो 2.5 साल में हम लोगों ने जितना एरिया घूमा था उस एरिया की हमने एक मीटिंग की थी। हमने कहा भी एक हमें इकट्ठ करना है, तो शाहजहाँपुर ज़िले में हमने एक इकट्ठ किया था जिसमें वहाँ की LIU की रिपोर्ट थी कि आपकी गिनती 1 लाख से ऊपर की थी। उसके बाद प्रशासन हो या शासन हो, तो हम लोगों को अपनी बात कहने में बहुत आसानी हो गई कि उनको पता चल गया भी अगर कोई बात हुई तो 1 लाख आदमी जो इकट्ठा हुआ था कहीं भी पहुंच सकता है। तो हम लोगों के जो जेब के खर्चे थे, जो हम लोगों को मार पड़ती थी, जो कहीं से भी कोई खतरा था, वो हम लोगों का आधे से ज़्यादा कम हो गया। करते करते हम लोगों ने उत्तराखंड साथ में जोड़ा। आज उत्तराखंड उत्तर प्रदेश था। अब हम लोगों को आपके बहुत से प्रांत, चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे राजस्थान हो, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हर जगह से आवाज़ आ रही थी भी हमारे यहाँ भी आइए। पूरे का पूरा हिंदुस्तान सिख जितना एक प्लेटफार्म पे इकट्ठा हो। आज हमने इसका भारतीय सिख संगठन के नाम से रजिस्टर्ड कराया है। उन दोनों स्टेटों के बाद आज हम अपने कर्मस्थली और जन्मस्थली हरियाणा में आए हैं। हरियाणा की हमने सबसे पहली मीटिंग यहाँ करनाल में की थी 29 तारीख को। उसके बाद हमने डाचर में, प्योंत, जलमाना, असंध, 13 गाँव में, 13 देहातों में हम लोग अपनी मीटिंग करके आके, तो आज एक मीटिंग शहर में इसलिए की गई क्यों कोई भी अगर पूरे आपके डिस्ट्रिक्ट से आवाज़ उठती है या किसी को ज़रूरत पड़ती है, सबसे पहले उसको अपने जनपद पे, ज़िले पे आना पड़ता है। तो एक मीटिंग आज ज़्यादा इसमें हम लोगों के करनाल शहर में रहने वाले मेन लोग थे, बाकी हर गांव से आए थे। बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पे सब इकट्ठा हुए थे। तो आज हमने सिख संगठन की शुरुआत इकाई की हरियाणा में भी शुरू की है। आज हमारा मकसद हरियाणा में भी यही है कि अगर हम लोगों को सामाजिक तौर पर कहीं ज़रूरत पड़ती है तो हम एक प्लेटफार्म पे इकट्ठे हों। और जितने भी परिवार इस संगठन में जुड़े हैं सब खेती से जुड़े हुए हैं, इसलिए जो खेती का मुद्दा आज के समय में चल रहा है, जो हमारा 9 महीने 8 दिन से आज दिल्ली में धरना चल रहा है, उसमें भी हम लोग जो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के बहुत बड़ी संख्या में गाजीपुर बॉर्डर पर इकट्ठा होते हैं। तो इस आंदोलन में हम लोगों का भी उतना ही हिस्सेदारी है जितना बाकी सब प्रांतों की है। उसमें बराबर बैठ के हम लोग बड़ा शांतिपूर्वक इसको चला रहे हैं। आप लोग बहुत अच्छी तरह से देख रहे हैं कि इस 9 महीने में हम लोगों पर तो लाठियां चली हैं, किसानों पर लाठियां चली हैं, चाहे वो मोगा हो, चाहे वो आपका हरियाणा हो, या हम लोगों को जब जाते टाइम रास्ते में पंजाब से चले थे तो अपनी ही सड़कें सरकार ने खोद दी थी। और इनको रोकने के लिए, अपने ही किसानों को रोकने के लिए हर तरह से उन्होंने टीयर गैस भी छोड़ी, उन्होंने लाठियाँ भी चलाई, उन्होंने हर तरह से रोकने की कोशिश की। हम तो ये समझते हैं भी इससे तो अंग्रेज़ की सरकार अच्छी थी। कम से कम 9 महीने एक किसानी आंदोलन तब भी चला था जो भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह जी ने चलाया था, और अंग्रेज़ बाहरी थे, लेकिन तब भी 9 महीने में वो मान गए थे। उन्होंने उसको वापस ले लिया था, हमारी मांगें मान ली थी। आज हमें 9 महीने, हमने पिछला रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। 9 महीने 8 दिन हो गए हैं। हमारी ही चुनी हुई सरकार, ये बीजेपी सरकार में हम सभी ने वोट दिए हैं, हमारी चुनी हुई सरकार अपने ही किसानों की आवाज़ सुनने के लिए तैयार नहीं है। शांतिपूर्वक धरने में हम लोग बैठे हुए थे। बहुत सी महापंचायतें की हैं। आज हमारी जो है 5 तारीख को कल महापंचायत है मुजफ्फरनगर में। हम जगह जगह पे हर जगह घूम के
अपने किसानों को यही जागृत कर रहे हैं कि जो 9 महीने हम लोगों ने वहाँ बैठ के पढ़ाई की है उसका पेपर एक तरह से हमारा कल को इस इम्तिहान में हमें फेल नहीं हुआ है। और मुझे मालूम है हमारी लाखों के हिसाब से कल को वहाँ पे महापंचायत होगी। एक संदेश जो है विर्त सरकार के पास दोबारा जाएगा। अगर ये सरकार नहीं मानती है इसी तरह से शांतिपूर्वक हम इसकी बधाई तक 24 तक वहीं पर बैठेंगे और अपना जो है 3 बिल वापस करवा के और MSP की गारंटी लेने के बाद ही किसान वहां से वापस आएगा। ये मुझे आपसे कहना था। मैं 29 तारीख से हरियाणा के किसानों में हूं। इनसे मेरी 2 अपीलें आज तक रही हैं कि एक तो आप आपस में इकट्ठा होइए, एक आप हर हालत में हर गांव से 5, 10, 20 जितना बड़ा गांव है उसी हिसाब से एक रेशो बनाइए और दिल्ली बॉर्डर पे चलिए। और जो हमारी कल को पंचायत 5 सितंबर वाली है महापंचायत मुजफ्फरनगर में, इसमें बड़ी से बड़ी गिनती में हर जगह से आप निकलिए और इसमें पहुंचिए, इसको कामयाब कराइए। लाठीचार्ज होने के बाद जिस तरीके से सिख कौम को कई लोगों को जो है गद्दार होने की बात कही गई है, इस विषय में सर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उसमें अगर सिख ने आगे बढ़ के लाठियाँ मारी हैं तो गद्दारी का हकदार तो वो बनता है। आज हमारा बीजेपी से कोई ज़्यादा झगड़ा नहीं है। अगर बीजेपी आज हमारा क्यों सेंटर में भी सरकार बीजेपी की है और जो स्टेट जितनी है सब में ज़्यादा जो है वो तौर से बीजेपी का है। बीजेपी का विरोध नहीं है, हमारा विरोध इस चीज़ से उनके सिस्टम से। अगर आज हमारे बिल ये वापस ले लेते हैं तो अभी भी इसमें इलेक्शन में समय है, समय बदलते टाइम नहीं लगता, हृदय बदलते टाइम नहीं लगता। अगर ये हमारी बातें मान लेते हैं तो हो सकता है कल को जिनको हम गद्दार कहते हैं इन भाइयों को हम साथ लेके दोबारा हो सकता है इनको फिर वोटें हम डालें। लेकिन जब तक हमारे बिल पास नहीं होंगे, जब तक हम लोगों के ये जो है इनको वापस नहीं लेते हैं, किसानी के मुद्दे जो है इसी तरह अगर चलते रहेंगे तो हमारा विरोध जो है बीजेपी से बराबर चलता आपको लगता नहीं है वो सिख भाई भी प्रशासनिक अधिकारियों को, प्रशासन का कहीं ना कहीं कहना मानते हैं, सरकार का कहना मानते हैं, उनकी मजबूरी है? मैं बिल्कुल आपकी बात मानता हूं। अगर उनके साथ साथ जो बाकी भाई हमारे खड़े थे लाठियां मारने में अगर बराबर के शरीक होते तो हम इस चीज़ को कभी ना कहते। ऐसी कौन सी उनकी मजबूरी थी? बाकी हमारे भाई जितने साथ में थे सब आराम से खड़े हों, ये ढूंढ ढूंढ के लाठियां मार रहे हैं। ये इनकी कोई जाति दुश्मनी लगती मुझे, कोई ऐसा नहीं था उसमें भी ये जो है गवर्नमेंट की बताई हुई लाठियां चला रहे थे। इनका आपसी क्यों, जिस गाँव के रहने वाले हैं, जिस एरिया के रहने वाले हैं, उन्हीं के एरिया के ढूंढ ढूंढ के उन लोगों को इन्होंने मारा है। ये इसलिए जाति दुश्मनी लगती है। यह सरकार पहले देश है फिर हमें पहले देश है बाद में कौम है। हम आप देखिए आज आप अगर बाहर जाते हैं, मैंने बाहर विदेश में दौरा किया है, विदेश में कहीं भी आप जाएं तो हर जिसके बाल कटे हैं, दाढ़ी क्लीन शेव है, उसको वो पूछते हैं कहाँ से भैया, कौन सा तुम्हारा देश कौन सा है, पाकिस्तान से हो, बर्मा से हो, नेपाल से हो या हिंदुस्तान से हो। लेकिन अगर हमारे सिर पे ये पगड़ी बंदी है तो किसी भी वर्ड में चल जाइए आपको पहले हम हिंदुस्तानी कहते हैं, हम पहले हिंदुस्तानी हैं। सर एक छोटा सा सवाल है, अपनी एक चीज़ है, अगर किसी एक ने ये शब्द कहे थे तो आपने देखा होगा जो जैसे सोशल मीडिया आज चल रहा है उस समय भी उनके खिलाफ चला था। अगर ये सिख समाज की एक सुप्रीम कोर्ट है हमारा अकाल तख्त, अगर उसकी तरफ से होता तो बिल्कुल हम उसमें कार्रवाई, पता था 101% कार्रवाई होती। लेकिन कल तक यही अकाली दल जो है ये बीजेपी के साथ खड़ा था और जब ये बिल पास हुआ तब भी अकाली दल बीजेपी के साथ खड़ा था। और इस बीजेपी इन्होंने कहा था ये बिल बहुत अच्छा है, जब इन्होंने देखा हमारे नीचे की ज़मीन खिसकती जा रही है तो उसके विरोध में आके आज ये खड़े हो गए, तो उसका साथ भी तो वैसा ही देंगे ना जैसा उसमें। तो सर ये सवाल बड़ी खबर, देखिए जी, आज एक राजनीतिक पार्टी में और सिख संगठन में यही फ़र्क है। राजनीति वाले कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। आज हम संगठन की तरफ से आपको कह रहे हैं जो हमने 5 साल में पीछे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में किया उसकी मिसालें अगर आपको देने लगें, अगर किसी भाई के हमारे गले में हाथ पड़ता, पगड़ी को हाथ पड़ता है, जब तक वो मामला निपटा नहीं है हम वहाँ से वापस नहीं आए हैं। अब अगर यहाँ पर भी हम हरियाणा में आए हैं तो यही देख के आए भी हम इतने ज़्यादा सेफ हरियाणा में भी नहीं हैं। अगर कोई मामला बनता है वो एक राजनीतिक पार्टी, वो उनका कहना है। कल को अगर सिख संगठन आपको कहेगा तो जब तक वो मामला निपटेगा नहीं हम लोग यहाँ से वापस नहीं बड़े पैमाने पर। तो इसके लिए हम तो एक चीज़ कहते हैं जिसलिए आज हम आए हैं कि हमारे संगठन में कोई भी हमारा पदाधिकारी संगठन का वो नहीं होगा जो किसी राजनीतिक पार्टी में पदाधिकारी है। हाँ, किसी राजनीतिक पार्टी में अगर कोई सिख हमारा जुड़ा है तो हमारा
साथ में बैठ सकता है, हमारे साथ बैठ के बात कर सकता, मंच शेयर नहीं कर सकता। वो उसके विचार अगर हमारे मानने योग्य होंगे तो मानेंगे। राजनीतिक पार्टी से हमारी दूरी उतनी ही रहेगी जितनी नॉर्थ और साउथ पोल की रहती है। हम उनको साथ बिल्कुल लेके नहीं चलेंगे। हमारा काम उतना ही होगा जो सिख कौम के भले के लिए, गुरु नानक नाम लेवा कौम के लिए जितना भले में होगा। बाकी एक चीज़ और भी है, आज तक जो हमने यूपी में काम किया है, खाली सिख नहीं, अगर हमारे पास कोई भी कोई फरियाद लेके आया किसी भी कौम का, किसी भी मजहब का, हमने उसका साथ दिया है, क्योंकि हमारा धर्म ये कहता है, हमारा ग्रंथ ये कहता है। और सुबह शाम अरदास करते हैं, शरबत का भला मांगते हैं, तो हम शरबत तो के कब भले तक के लिए। हरियाणा आज के समय में जिस गांव में भी हम कॉल देते हैं वहाँ जाते हैं, तो अभी लोगों के मन में ये है भी शायद ये किसी राजनीतिक पार्टी से ना आए हों, ये किसी पता नहीं किस हमारे जो किसानी संगठन है, पता नहीं किस संगठन से जुड़े हैं, मैं फलाने संगठन से हूँ। तो थोड़ी संख्या कम होती। जब पहली बार हम जाके अपनी बात रखते हैं तो दूसरी बार में पूरे का पूरा गांव इकट्ठा होता है। हमें इसमें थोड़ा समय इसलिए लगेगा, हमें हर गांव में 2 बार जाना पड़ेगा। और जब हमारा पूरे का पूरा एक ज़िला इकट्ठा हो जाएगा, सबसे पहले ज़िले की इकाई बनाएंगे, उसके बाद दूसरे ज़िले में। हमारा 2 साल का टारगेट है। 2 साल में हम पूरे हरियाणा के गुरु नानक नाम लेवा जितनी संगत है उसको एक प्लेटफार्म पे इकट्ठा कर लेंगे। हाँ, अगर उसमें 10 दिन तो बहुत दूर, बहुत टाइम आगे निकल गया है। अब हरियाणा में जितना सदस्य हमारे अभी तक इकट्ठे हुए हैं, जितना एरिया इकट्ठा हुआ है, इसमें 10-15 दिन का समय अब दोबारा फिर हम लगाएंगे। कम से कम हम करनाल ज़िला जो है जब पूरा कर लेंगे तो जितना बड़ा भी मामला होगा, हम हर मामले में आगे डट के खड़े होंगे। और जो ये आपका लाठीचार्ज हुआ है ग्राउंडा में, अगर ये 7 तारीख की कॉल देनी पड़ती है, 6 तारीख को उन्होंने कहा था अगर हमारी मांगे नहीं मानते, 7 वाले में अगर जरूरत पड़ेगी तो हमारे अगर यहाँ पे अभी संगठन नहीं है तो जहाँ हमारा संगठन, ये शामली का बहुत इलाका हमारा यहाँ पे आया था, तब भी हमारा शामली इलाका और अगल बगल के जितने भी हमारे संगठन के, उसमें 7 तारीख को हम चड़ोनी जी का साथ मिलकर साथ देंगे। वीर सिंह विर्क है, मैं लखनऊ में रहता हूँ और 9415053888 मेरा नंबर है। इस पे व्हाट्सएप भी चलता है। जो भी भाई की किसी की भी समस्या हो वो इस नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकता है और फ़ोन से संपर्क भी कर सकता है। हम हर आदमी के साथ खड़े हैं जिसके पास कोई भी समस्या हो। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से भारतीय सिंह संगठन से काफ़ी जो लोग हैं वो आज यहाँ पर पहुँचे हैं। जितने व्यूअर्स हमारी इस खबर को देख रहे हैं, खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी अवश्य करें। कल मुजफ्फरनगर में 5 तारीख को, जी हाँ, कल 5 तारीख को एक किसान महापंचायत जरूर देखी जाएगी और उसी के चलते न्योता देने के लिए भी यहाँ पर पहुँचे हैं। तो इस वीडियो को देखने वाले इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपडेट आपको देते रहेंगे।